भाई ओनली वन इन इंडिया गाड़ी है अपनी। भाई मैंने भी नहीं देखी इंटरनेट पे भी आज तक कोई भी नेक्सॉन ईवी इतनी मॉडिफाइड जिसमें अंदर इतना कुछ कर रखा हो। क्या कुछ खर्चा आया था वैसे भाई इन सब? भाई ये फैब्रिकेशन में बनवाने का विदाउट पेंट हमारा 15,000 का काम था, जिसमें ये हुड बना था, स्प्लिटर बने थे, पीछे का डिफ्यूजर और स्पॉइलर। आप कभी भी टाटा की गाड़ी लेके, तो ईवी है चलो खैर, लेकिन आप नॉर्मल टाटा की गाड़ी लेके भी जाओगे कभी आफ्टर मार्केट किसी एसेसरी वाले पे या फिर मॉडिफिकेशन वाले पे, तो वो मना ही करते हैं। हरी नंबर प्लेट और ये देखो पीछे भाई ने दो वूफर लगवा रखे। हेलो भाई, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। भाई आज की वीडियो में मैं आपको एक नेक्सॉन ईवी दिखाने वाला हूँ। देखो टाटा की गाड़ियां तो वैसे ही बदनामी इसलिए होती है कि आफ्टर मार्केट लोग उसके ऊपर हाथ लगाते नहीं इतना मॉडिफिकेशंस करने के लिए। जो भी आफ्टर मार्केट लोग होते हैं वो सोचते हैं कि भाई इसके अंदर दिक्कत हो जाएगी अगर कुछ करेंगे तो। लेकिन आज जो हमारे सामने ना भाई, एक तो नेक्सॉन है, ऊपर से ईवी भी है और इसके ऊपर भी भाई ने काफी अच्छे मॉडिफिकेशन वगैरह करा रखे हैं। मतलब कि म्यूजिक सेटअप वगैरह भी काफी लाउड, मैं इसको कहूंगा कि काफी बढ़िया म्यूजिक सेटअप इस गाड़ी के अंदर करा रखा है। उसके अलावा डीआरएल वगैरह, आगे जो आरजीबी वगैरह, लाइट वगैरह, डीआरएल सब कुछ करवा रखा है। तो एक बार इस गाड़ी के ओनर से बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कैसे हो भाई आप? बहुत बढ़िया भाई। भाई सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई मेरा नाम कृषांग है और भाई ने अभी आपको बता दिया नेक्सॉन ईवी के बारे में अपनी। ये भाई मेरे छोटे भाई की नेक्सॉन ईवी है। भाई ओनली वन इन इंडिया गाड़ी है अपनी है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि हम भी रील वगैरह सारी चीजें देखते ही हैं और पता करते रहते हैं गाड़ी के बारे में। भाई नेक्सॉन ईवी मैंने तो कहीं देखी नहीं भाई, कहीं और बनी हुई इतनी ज्यादा। पास हो किसी ने कर रखे हो तो भाई जरूर कमेंट करना। जरूर कमेंट करना भाई, हम भी बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। क्योंकि भाई मैंने भी नहीं देखी इंटरनेट पे भी आज तक कोई भी नेक्सॉन ईवी इतनी मॉडिफाइड जिसमें अंदर इतना कुछ कर रखा हो। खर्चा वैसे टाटा की गाड़ियां बहुत ही कम मॉडिफाइड कराते हैं लोग। हाँ यार, टाटा की गाड़ी एक तो ना, आप कभी भी टाटा की गाड़ी लेके, तो ईवी है चलो खैर, लेकिन आप नॉर्मल टाटा की गाड़ी लेके भी जाओगे कभी आफ्टर मार्केट किसी एसेसरी वाले पे या फिर मॉडिफिकेशन वाले पे, तो वो मना ही करते हैं। क्योंकि मान लो कोई नॉर्मल मारुति का दरवाजा, उसे खोलने में 4 पेंच लगेंगे, इसके अंदर 10 पेंच डाल रखे होंगे टाटा वालों ने। वो बड़ी दिक्कत है उसके अंदर, वो मना ही करते हैं साफ साफ। वैसे भाई गाड़ी की हम बात करें, कौन सा मॉडल है, कब ली थी और कैसे विचार बना था कि नेक्सॉन ईवी लेते हैं? भाई यार ली तो ये इसलिए थी कि डेली ड्राइव में ईवी गाड़ी है। बाकी अब जैसे आपको पता, नितिन गडकरी जी हमारे एथेनॉल वगैरह मिक्स कर रहे हैं, तो पेट्रोल गाड़ी की थोड़ी सी दिक्कत ही चल रही है। तो और छोटे भाई की थोड़ी सी रनिंग भी ज्यादा रहती है गाड़ी की, वो अपना लोकल में घूमता रहता है और अपना काम वाम भी करता रहता है। तो उस हिसाब से हमने सोचा कि एक ईवी भी होनी चाहिए घर के अंदर। बाकी गाड़ियां और भी है, पेट्रोल भी है, डीजल भी है। ईवी थोड़ी प्रैक्टिकल रहती है दिल्ली के अंदर, तो हमने ले ली थी फिर सिटी रनिंग के हिसाब से। आपको कितना टाइम हो गया इस गाड़ी को यूज करते हुए? भाई 1.5 साल के आसपास हो गया हमें, दूसरे साल में लगी गई है ऑलमोस्ट ये। अच्छा, वैसे 2 साल चलाने के बाद कुछ ऐसे आप जब ये मॉडिफिकेशंस कराना चालू किया, ऐसे डर नहीं लगा कंपनी से कि भाई टाटा तो ऐसी बदनाम अपनी सर्विसिंग वगैरह के लिए है, गाड़ी स्टॉक गाड़ियों की वारंटी वॉइड कर देते हैं, और आपने तो ईवी के अंदर म्यूजिक सेटअप वगैरह इतना सब कुछ करवा दिया? तो यार ये तो इसकी वारंटी वगैरह तो सारी वॉइड कर ही चुके हैं वो। इसके इन्फोर्समेंट सिस्टम में दिक्कत आई थी जब हमने काम कराया भी नहीं था तब भी, और मतलब छोटे मोटे काम हो रखे थे, वो उसके बाद भी मना कर देते, गाड़ी को देखते ही वो नाट जाते हैं कि हम काम नहीं करेंगे गाड़ी के अंदर। वायरिंग कटिंग कुछ भी नहीं, उसके बाद भी ऐसे बोल रहे हैं? नहीं, हाँ बिल्कुल, वो खोलते ही नहीं, चीजें देखते ही नहीं। हमने बोल रखा है कि हमने सारी काम एकदम अच्छी जगह से करवा रखा है, कोई वायर कट नहीं करी है, लेकिन वो मना कर देते हैं गाड़ी को देख के। वैसे भी तो कोई दिक्कत परेशानी आई हो इस गाड़ी के अंदर? यार गाड़ी में एक बार क्या हुआ था कि डिग्गी का सेंसर खराब हो गया था, मतलब डिग्गी बंद है लेकिन आगे शो हो रहा था कि डिग्गी खुली हुई है। अच्छा। तो वो तो हमने लोकल में ठीक करा ली थी। उसके अलावा कोई मेजर दिक्कत तो हमें अभी तक नहीं आई है बैटरी से लेके किसी भी चीज में। बैटरी में आती तो सोच लो 10-15 लाख रुपए तैयार हो जाएंगे फिर तो खर्चा गाड़ी। यार वो तो अब तब की तब देखी जाएगी, अभी फिलहाल तो क्या ही कर सकते हैं इस चीज में। लोग इसीलिए लेते भी नहीं है भाई ईवी को, क्योंकि ये पता है कि बैटरी, कल को वारंटी ने मना कर दिया कंपनी ने, तो 10-15 लाख की बैटरी आएगी यार, ये बिकेगी भी नहीं गाड़ी। हाँ ये चीज तो है। देखो अब काम करा रहे हो तो फिर ये चीजें तो देख के चलनी पड़ेंगी सारी की सारी। अब वो है फिर थोड़ा शौक के लिए तैयार की हुई है गाड़ी, थोड़ा कम ही रनिंग है इसीलिए थोड़ा। हाँ सिटी में रहती है, बाकी ये ऐसे तो है नहीं कि हम कहीं दूर लेके जा रहे हैं। आपस में तो कोई ऐसे हमें कोई दिक्कत है नहीं, हमारे पैसे ही बच रहे हैं पेट्रोल के। हाँ एक चीज है भाई, एक ही बारी दे दिया। वैसे कितने कुछ की पड़ी थी उस टाइम पे बात करें तो? ये 15.5 की ली थी। 15.5 की जैसे गाड़ी ली थी तो और नहीं सोचा इसको पेट्रोल सीएनजी में ले लेते हैं कुछ भाई? लेकिन ईवी का मजा ईवी है। देखो यार पता है क्या, पेट्रोल और सीएनजी और डीजल और सारी तरह की गाड़ियां घर के अंदर है ऑलरेडी। ये तो हमने ली थी इसलिए कि दिल्ली के अंदर अपना डेली रूटीन में सही रहा है हमारे लिए। सही है। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सारी गाड़ियां ही तैयार करा रखी है, तो फिर हमने कहा इसको भी कराई देते हैं, क्योंकि ये वन इन इंडिया भी हो गई एक तरह से। मैं तो यही बोलूंगा, ईवी तो बहुत कम लोगों ने तैयार करा रखी है। नेक्सॉन तो बहुत ही कम लोगों ने ऊपर से साथ में पेट्रोल सीएनजी करवा भी रखी हुई, इतना म्यूजिक सेटअप तो, लेकिन ईवी तो किसी ने भी नहीं करवाया। हाँ ईवी तो किसी ने नहीं कराई होगी। हाँ तो लेकिन जैसे भाई गाड़ी रेंज वगैरह से बात करें तो क्या कुछ रेंज वगैरह देती है? यार स्टार्टिंग में जब काम नहीं करवाया था तो भी ये 300 के आसपास देती थी। अब भी थोड़ा सा पंजा हमारा तेज ही है, लेकिन 250-300 के बीच में दे देती है ये। अभी भी चल जाती, कोई हाँ ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई, हमें कोई फर्क नहीं लगा कि काम कराने के बाद हमारी गाड़ी में कोई एवरेज में दिक्कत आ गई हो। अच्छा। या बैटरी लाइफ में कोई दिक्कत आ गई हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। चार्जिंग वगैरह प्रॉपर टाइम से होती है और चलती भी उतनी इतनी पहले चलती थी। अच्छा, मॉडिफिकेशन से अब भाई मेजरली बात कर लेते हैं। पीछे से बात करें तो इतना बड़ा एक भाई ने पीछे स्पॉइलर लगवा रखा है गाड़ी के अंदर। हाँ जी, देख पाओगे इस तरीके का पूरा स्पॉइलर है। पीछे से देखोगे तो यहाँ रिफ्लेक्टर्स हैं, इस तरीके से रिफ्लेक्टर्स पीछे लगवा रखे, चेंज करवा रखे हैं ये भी। और नीचे जो है ये भाई पूरी ऐसे फैब्रिकेशन करके बॉडी किट काइंड ऑफ बनवा रखा है।
साइड में भी है, साइड मतलब पीछे भी है, साइडों में भी और आगे से भी है। आगे तो भाई ने कुछ अलग ही लेवल का करवा रखा है जो बहुत ही कम गाड़ियों में इसका। भाई ये सारा दिमाग छोटे भाई का है, मेरा इसमें कोई दिमाग नहीं है। हाँ। कभी अब अगर आपको लग भी रहा हो मैं कोई चीज गलत भी बोल दूं भाई, तो वो सारा का सारा उसी का काम है, वो आ नहीं पाया किसी रीजन से। हाँ। बाकी सारा फैब्रिकेशन का काम है। डिफ्यूजर बनवा रखा है कस्टम, इसमें F1 लाइट लगवा रखी है भाई ने, और ऊपर स्पॉइलर बनवा रखा है, ये भी कस्टम मेड है, ये खरीद नहीं रखा, आफ्टर मार्केट नहीं है मेरे हिसाब से। शायद ऐसे आफ्टर मार्केट आते हैं स्विफ्ट वगैरह के, यूनिवर्सल आता है, ये यूनिवर्सल वाला आते हैं, बट उसकी फिटिंग ना थोड़ी छोटी बैटरी थी तो हमने कस्टम ही बनवा दिया था, बनवाया, क्योंकि ये यहाँ तक बाहर आ रहा है अगर आपने नोट करा हो थोड़ा सा हाँ, तो। बिल्कुल। तो ये देखोगे तो भाई इस तरीके से है, मॉन्स्टर है भाई पूरा, देखने में हाँ भी जी, ऐसे हाँ सही जी, लग हाँ रहा है। जी। साइडों में देखोगे तो भाई एलॉय व्हील वगैरह भी हैं, ये भी कंपनी वाले हटवा के भाई ने बाहर हाँ, के ये भी लगवा दिए। कंपनी वाले हटवा के लगवा रखे हैं कैसे भाई। विचार बनाएगी भाई, बाहर वाले एलॉय लगवाते हैं। भाई यार देखो, गाड़ी तुम कोई भी मॉडिफाई कराओगे ना तो सबसे पहली चीज कोई भी बंदा कराता है तो वो यही कराता है कि अलॉय बदलूं मैं गाड़ी में। भाई आपको कोई काम दिखे ना दिखे, किसी भी कोई भी बंदा हो, मैं कह रहा हूँ उसे सिस्टम ना लगवा रखा हो, लेकिन उसे गाड़ी में कुछ भी वो काम सबसे पहला काम छिड़वाएगा वो अलॉय करवाएगा गाड़ी के अंदर, ये चीज रहती है। ईवी के अंदर अलॉय चेंज करवाना भी थोड़ा रिस्की हो जाता है भाई कभी कभी। यार पता है, हमें थोड़ा सा एक मिसकंसेप्शन था कि अलॉय चेंज कराएंगे तो रेंज वगैरह पे फर्क आएगी, लेकिन टचवुड उस चीज में कोई दिक्कत नहीं आई है, क्योंकि हमने, अगर आपने नोट करा हो तो साइज कोई अपग्रेड नहीं करा है टायर का, जो कंपनी का था वो सेम ही रखा है हमने। ठीक है। तो भाई अभी आप ये देखो, भाई ने देखो क्या करवा रखा है नेक्सॉन ईवी के ऊपर, सामने से पूरी लुक ऐसी कर रखी है बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी। देखो गाड़ी की लुक ही अलग बनवा रखी है पूरी, आपने देखी नहीं होगी भाई ऐसी गाड़ी, तो मैंने भी नहीं देखी आज तक। अगर आपने भाई किसी गाड़ी के ऊपर देखा हो ऐसा काम तो बताना जरूर। और ऊपर से नंबर प्लेट देख लो, अगर आपको लगे सीएनजी पेट्रोल डीजल हम कुछ बता रहे हैं, रिपीट से लगा रखी है, और भाई नंबर प्लेट भी ऐसा नहीं है कि अभी दिखाने के लिए लगा दियो। और इसके ऊपर इस तरीके की मॉडिफिकेशन तो भाई अल्टीमेट है बिल्कुल। जैसे कंपनी से तो थोड़ी ब्लूइश थीम मिलती है भाई इस गाड़ी के अंदर, है ना, थोड़ा ब्लू करके आती थी पहले भी। भाई ने पूरा ऐसी रेड और ब्लैक कलर की और व्हाइट कलर का ऐसे थीम दे रखी है। सामने से बात कर लेते हैं तो भाई ये देखो इस तरीके की यहाँ पे डीआरएल आती है, ये भी भाई ने RGB करवा दी है। हाँ, ये भी आप कंट्रोल्ड है भाई, इसमें मल्टीपल कलर है, और बाकी इससे लुक अच्छी आती है रात को काफी ज्यादा। क्या कुछ खर्चा आया था वैसे भाई इन सब भाई ये फैब्रिकेशन में बनवाने का विदाउट पेंट हमारा 15,000 का काम था, जिसमें ये हुड बना था, स्प्लिटर बने थे, पीछे का डिफ्यूजर और स्पॉइलर, और फिर से अलग से पेंट कराने के लिए हमने 5,000 रुपए दिए थे। अच्छा, वैसे भाई मैं तो कहूंगा कि आफ्टर मार्केट जो लोग होते हैं मॉडिफाई करने वाले, वो हाथ तो लगाते नहीं होंगे भाई इसको। भाई यार मैं कह रहा हूँ, अगर आप, ये तो वही कोई भी टाटा वाला बंदा होगा उसे पता ही होगा, ये चीज तो मेरे को बोलने की है ही नहीं, जरूरत ही नहीं है, कोई भी बंदा हाथ लगाने को राजी ही नहीं है। फैब्रिकेशन वाले भी भाई हमारे पुराने, उनसे हमने अपनी पुरानी गाड़ियां भी काफी करवा रखी है, तो उन्होंने तो फिर कर ही दिया हमारा काम सारा का सारा। नहीं तो भाई मैं भी ये कहूंगा कि मोस्टली लोग हाथ नहीं लगाते हो, कहते हैं हाँ, नहीं करवा दिया भाई, किसी तरह बड़ा भाईचारे में करवा दिया, लेकिन कैसे भी मतलब करवा दिया किसी तरह हमने काम सारा का और अब सारा। इससे ज्यादा भी आप करवाओगे तो भाई वो ये दिक्कत वाली, सामने वाला बंदा थोड़ा ऐसे मना करता है कि भाई रहने दो या मत हाँ, करवाओ इस तरीके से। इसके, क्योंकि इसके ना सारे गत्ते वत्ते खोलने में और डैशबोर्ड वगैरह खोलने में बड़ी दिक्कत है। मतलब ये लगा लो कि एक सिंपल सा जो काम होता है स्टीयर व्हील कवर का, उसी के लिए हमें कितने हिस्ट्री वालों ने मना कर दिया कि भैया हम वो भी नहीं करेंगे टाटा का। तो हाँ, तो भाई ये देख लो टाटा तो इस तरीके से है, मतलब भाई ने सर्विसिंग का भी बता दिया कि वारंटी तो पहले ही वॉइड कर दी। तो भाई थोड़ा रहता है टाटा का इस तरीके से लेके। अगर आप हुंडई वगैरह के लेते या फिर महिंद्रा का इलेक्ट्रिक लेते तो कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छा हो सकता है। देखो हमने तो, हमारा एक्सपीरियंस महिंद्रा का तो स्कॉर्पियो के साथ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ईवी का तो हमारा टाटा के साथ पहला ही है। बाकी ठीक है यार, देखो हमने छिड़वा भी काफी ज्यादा काम रखा है, तो हम ऐसे टाटा को वो भी नहीं कह रहे। अगर वो मना कर रहे हैं तो ठीक है, उनके भी रीजन है, क्योंकि काम भी हमने काफी छिड़वा रखा है। कुछ दिक्कत कर देंगे वो तो उनको भी पता कि हम उनके सर ही होंगे, तो ठीक है, वो अपनी जगह नहीं छेड़ रहे, हम ऐसे कोई उनसे कोई वो नहीं है हमें। पर गाड़ी में अंदर चल लेते हैं, और गाड़ी के अंदर से मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ भाई इंटीरियर से देखो, मतलब एक तो ईवी और ऊपर से भाई ने इसके अंदर आगे भी स्पीकर लगवा दिया। ठीक है, मतलब कंपनी से वैसे यहाँ पे ट्विटर वगैरह सारे प्लेसमेंट्स वगैरह सब कुछ आता है। और एक चीज और है कंपनी में ना, जैसे दे दिया ना स्क्रीन, आप इसको चेंज करवाओगे तो दिक्कत ही दिक्कत है गाड़ी। इसमें तो बहुत ही दिक्कत है। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार तो इनकी कंपनी की, शायद मैंने पहले बताया भी था अभी, कि इसकी दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने तो इसके लिए भी मना कर दिया था कि हम ये भी नहीं ठीक करेंगे। वो तो किसी तरह उनसे बस करवा लिया हमने वो बड़ा, लेकिन टाटा वाले तो मैं कह रहा हूँ परेशान कर देते हैं इन चीजों में। हाँ, और अंदर से देखोगे तो भाई इसका इस तरीके का पूरा इंटीरियर आता है, नॉर्मल नेक्सॉन जैसी है। ठीक है, कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस कोई इसके अंदर है नहीं, ईवी में बैठने के बाद पता नहीं चलेगा आपको। इसमें इंटीरियर में ये सब तो कंपनी का ही काम है सारा का सारा, बस हमने ये स्टीयर व्हील कवर लगवा रखा है जिसका मैं बता रहा था अभी। और बाकी इसमें भी देखो स्टीयर व्हील कवर में ना एक दिक्कत है कि ये जो चीज सिलाई हुई है ना इसकी, ड्राइव करते हुए चुभती है थोड़ी सी। अच्छा अच्छा। क्योंकि ये टाटा का स्टीयर व्हील थोड़ा इस तरह का डिजाइन हो रखा है कि मतलब मैं कह रहा हूँ टाटा वाले ना कुछ अलग ही चीज बनाते हैं कि बंदा बाहर कुछ काम करवा ही ना पाए। मीटर वगैरह भी देखोगे तो भाई इसका इस तरीके का मीटर आता है, जिसके अंदर सारी चीज आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह बेसिकली जो भी है सब कुछ दिख जाएगी। गाड़ी में इंटीरियर में तो भाई और ऐसा कुछ मेजर नहीं है। मेजर तो ऐसा एम्बिएंट लाइट वगैरह सारा बेसिक काम ही है जो हर बंदा करा ही रहा है आज के टाइम में। भाई जैसे म्यूजिक सेटअप है, क्या क्या लगवा रखा है म्यूजिक भाई इसमें एवेटार के 4 मेड है 150 RMS के, 3 इंच के ये 2 हैं,
मोको कंपनी के, और 2 वूफर है इसके अंदर, 1000 RMS के, एक 600 RMS का DD ऑडियो का है, और एक 400 RMS का है एवेटार का। ठीक है, वो एक बार भाई पीछे चल के देख लेते हैं कि किस तरीके से क्या कुछ है। और एक चीज और मैंने नोटिस किया अभी भाई, ये देखो अंदर जो है ना इसका बोनेट दिखता है पूरा इस तरीके का, मतलब ऐसे निकला हुआ। अगर आप लोगों को भी ऐसे दिखेगा तो यहाँ से आप देख सकते हो, इस तरीके से पूरा बोनेट है। तो चलो भाई एक बार पीछे चल लेते हैं और एक बार बूट में देख लेते हैं। तो भाई ये देखो हरी नंबर प्लेट, और ये देखो पीछे भाई ने 2 वूफर लगवा रखे हैं। ये दिखाना ज्यादा जरूरी है भाई, लोगों को नहीं तो लगेगा पेट्रोल वाली सीएनजी वाली दूसरी गाड़ी दिखा रहे हैं। हाँ, की शो के लिए वैसी। हाँ, तो ये देखो यहाँ पर एक ये वाला वूफर लगा हुआ है, एक एवेटार का वूफर लगा हुआ है। भाई अलग अलग लगवाने का कैसे विचार बन गया कि यार ये एक्चुअली क्या था, ये अपनी पुरानी गाड़ियों के 2 वूफर पड़े हुए थे, तो फिर हमने अभी पेटी वेटी में इतना खर्चा नहीं करा, क्योंकि एक तो वैसे ईवी में काम कराना मुश्किल है, और बाकी इस पेटिका में मतलब ये है कि इसमें भी आउटपुट सही आ जाता है, और थोड़ी सी एक स्पेस भी बच जाती है सामान रखने के लिए, इसलिए थोड़ी वो डबल पेटी नहीं करा रखी है हमने। अच्छा, और एम्पलीफायर वगैरह रिप्लेसमेंट सीट्स के नीचे ही करा सीट्स के नीचे करा रखी है वो। ठीक है, अब भाई जैसे म्यूजिक सेटअप की है तो एक बार आवाज सुन लेते हैं कि आवाज कैसी सुना कुछ आवाज देते हैं होने भाई। वाली है गाड़ी के अंदर से। तो भाई आपने देख लिया था, सुन लिया था कैसी कुछ आवाज थी। मैं तो कहूँगा काफी लाउड है भाई ईवी के हिसाब से। ईवी के हिसाब से तो लाउड होगा काफी, और नॉर्मल गाड़ियों के हिसाब से भी ठीक ठाक काम है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल गाड़ियों में तो लोग करवा लेते हैं आजकल भाई। हाँ, आजकल लेकिन ईवी में तो भाई थोड़ा ईवी में तो मुश्किल है काम। 101 कह रहे हैं हम इस गाड़ी को। नॉर्थ इंडिया में तो मैंने नहीं देखी किसी नेक्सॉन ईवी इस तरीके की, मतलब टेस्टफुली मॉडिफाइड। क्योंकि इसके अंदर रूफ भी देखोगे तो ब्लैक करवा रखी है भाई ने, उसके ऊपर भी लाइन ऐसे जो रेड कलर की है, पूरे ऐसे एक थीम दे के पूरी गाड़ी को तैयार करवा रखा है। तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना एक पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए टाटा नेक्सॉन ईवी का। थैंक यू भाई।